Fifth class, I hope you all are well at your homes. In your previous class, we discussed about your chapter 14, the Jewels of India, and we learned about Swami Vivekananda, Rabindranath Tagore. Today we will learn about Mother Teresa. Who was Mother Teresa? कौन थी? कहते our society has also been great saints who have laid down their lives to uplift condition of the common पीपल. हमारे समाज के अंदर बहुत महान महान संत हुए हैं. ठीक है जी. क्या है, उन्होंने अपने जीवन को लोगों के भले के लिए लगाया है. जैसे कि आपने नाम सुना ही होगा मदर टेरेसा का. ये क्या थी मदर टेरेसा? बोर्न एज एंजे गोनक्से बोजेक्सियो इन यूगोस्लाविया के अंदर 1910 में इनका बर्थ हुआ. ये क्या बन गई? 18 ईयर्स की एज में ही नन बन गई, यानी कि भिक्षुणी बन गई. एंड ज्वाइन द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो, और लोरेटो की सिस्टर्स को ज्वाइन किया 1929 में. ये इंडिया में आई लोगों का भला करने के लिए. इट वॉज दैन दैट शी वॉज गिवन द नेम टेरेसा. तभी इनको क्या नेम दिया गया? टेरेसा का नेम दिया गया. ये कहाँ पे रहती थी? कोलकाता के अंदर रहती थी. वहाँ पे एज अ कॉन्वेंट वर्कड इन कॉन्वेंट एज अ टीचर के रूप में काम कर रही थी. बट लेटर कॉलिंग फ्रॉम गॉड, जैसे उसको अपनी अंतरात्मा से भगवान की आवाज़ है जिससे उनको अपनी ज़िंदगी का एक मिशन मिल गया, तब उन्होंने डिसाइड किया वो क्या करेगी? पुअर और नीडी लोगों की मदद करेगी. मदर टेरेसा को इसीलिए क्या इस्टेब्लिश द मिशनरीज ऑफ चैरिटी. इन्होंने क्या स्थापित किया? मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की एक संस्था की स्थापना की. एंड दिस ओपनड अप, इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अनाथालय, वृद्धाश्रम और होम्स फॉर द हेल्पलेस, बेसहाराओं के लिए घर बनाए. उनकी एफर्ट्स के थ्रू ही, ठीक है जी, मिशनरी चैरिटीज़ की ब्रांचेस हैं यहाँ ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रोड, ऑल्सो अब्रोड, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में. 1979 में, ठीक है, क्या हुआ? इन रिकॉग्नाइजेशन टू हर सर्विस मदर टेरेसा, उनकी सेवा को देखते हुए उनको नोबेल प्राइज़ का अवार्ड दिया गया. शी वॉज ऑल्सो अवार्ड द भारत रत्न, उनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला, मैग्साई प्राइज़ भी मिला, और जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी दिया गया. मदर टेरेसा अपलिफ्टेड द लाइव्स ऑफ द पुअर, उन्होंने अपना सारा जीवन गरीब लोगों के भले के लिए लगा दिया. इसीलिए उनको सेंट ऑफ कटर्स भी कहा जाता था. शी पास्ड अवे इन सितंबर 1997 में इनकी डेथ हो गई. फिर आते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी. ये ग्रेटेस्ट लीडर हुए हैं जिनका जन्म पोरबंदर के अंदर हुआ 2 अक्टूबर 1869 में हुआ. इन्होंने हमारे देश की आज़ादी के हिस्से में बहुत योगदान डाला. इनके पिताजी करमचंद उत्तमचंद वॉज द दीवान ऑफ राजकोट के दीवान थे. मदर पुतलीबाई थी जो कि एक धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी. मोहनदास करमचंद जी की कस्तूरबा के साथ 1881 में ही मैरिज हो गई, जबकि वो सिर्फ 13 ईयर्स के थे. उसके बाद वो हायर स्टडीज़ के लिए 1888 में इंग्लैंड में चले गए. वहाँ पर 1893 से लेकर 1914 तक वो साउथ अफ्रीका में एक वकील के रूप पर काम कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने देखा कि भी गोरे और काले के रंग के साथ भेदभाव किया जा रहा है. तो अपार्टहाइड क्या होता है? कि भी भेदभाव करना कलर या स्किन के. तो गांधी जी इंडिया में वापस आ गए 1915 में, और उन्होंने आज़ादी दिलाने संघर्ष में हिस्सा लिया. इसीलिए इनको एक महान लीडर के नाम से जाना जाता है और फ्रीडम फाइटर के नाम से भी जाना जाता है. गांधी जी ने 2 हथियार अपनाए, दैट वाज अ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, अहिंसा और सच्चाई के रास्ते पर वो अंग्रेज लोगों से लड़े. पीपल उनको क्या कहते थे? बापू जी भी कहते थे. फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए वो काफ़ी बार जेल में भी गए, और इवन फ्रॉम द जेल उन्होंने जेल में रहते हुए लोगों को मोटिवेट किया. उन्होंने काफ़ी हमारे देश के अंदर समाज सुधार के रूप में भी वो आगे उभर कर आए. उन्होंने छुआछूत अनटचएबिलिटी के खिलाफ भी आवाज़ उठाई. इंक्रीज वुमेन एजुकेशन, औरतों की शिक्षा के ऊपर जोर दिया. एंड उन्होंने लोगों को आपसी भाईचारे की भावना का संदेश भी दिया. उनके कंट्रीब्यूशन से ही हमारे देश को 1947 में आज़ादी मिली. जब हमारे देश के 2 टुकड़े हुए तो उन्होंने काफ़ी दिन के लिए क्या रखा? फास्ट भी
व्रत भी किया। लेकिन वो सबसे बुरा दिन था जब हमारे 30 जैन 1948 में नथुराम गोडसे ने उनको गोली मार दी और जिनकी वजह से वो शहीद हो गए। और इसीलिए महात्मा जी को हम फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं। सरोजनी नायडू, इनका जन्म हैदराबाद 13 फ़रवरी 1879 के अंदर बर्थ हुआ। अघोरनाथ चट्टोपाध्याय की बेटी थी ये। वरदा सुंदरा देवी, हर फादर वॉज अ फाउंडर ऑफ निज़ाम कॉलेज इन हैदराबाद। आपके पिताजी ने कॉलेज की स्थापना की थी, निज़ाम कॉलेज की। और आपकी माता जी क्या थी? कवित्री थी। सरोजनी नायडू वो भी क्या थी? एक फ्रीडम फाइटर थी और एक कवित्री थी। शी वॉज अ जीनियस फ्रॉम हर चाइल्ड, वो चाइल्ड अपने बचपन से ही बहुत ज़्यादा जीनियर थी। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर 12 ईयर्स की एज में क्या लिया? एंटर किया। और 16 ईयर्स की एज में वो इंग्लैंड के अंदर स्टडी करने के लिए चली गई किंग्स कॉलेज के अंदर, लंदन एंड लेटर फिर गिटन कॉलेज, कैम्ब्रिज। 19 ईयर्स की एज में शी मैरिड डॉक्टर नायडू, उनकी डॉक्टर नायडू के साथ शादी हुई। शी ऑल्सो स्पोक सेवरल लैंग्वेजेस, इनको काफ़ी भाषाओं का ज्ञान था। जब ये भारत आई तो उन्होंने आज़ादी के संघर्ष में हिस्सा लिया और गांधी जी के साथ काम किया। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे पहली महिला थी जो प्रेसिडेंट बनकर सामने आई। इन्होंने औरतों की भलाई के लिए, उनकी भलाई के लिए बहुत काम किया। इन्होंने गांधी जी के साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट किया। 1930 में इनको अरेस्ट कर लिया गया। 1942 में इनको फिर से अरेस्ट किया गया। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी एंड बिकेम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश की फर्स्ट गवर्नर बनी। लेकिन जब ही उन्होंने अपनी पोजीशन को संभाला तभी इनके बीच में उनकी डेथ हो गई। हर कलेक्शन ऑफ द पोएम्स कॉल्ड द गोल्डन थ्रेशोल्ड, कहते हैं इनकी जो पोएम्स है गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो कि 1905 में क्या हुई थी? पब्लिश हुई थी। और इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली।